वीडियो आ रही है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुः मोसुद केवली आज शुद्ध पंचमी पर्व का। भाई साहब आप दिखाई नहीं दे रहे, आप तो वीडियो नहीं आ रहा सही। मेरा वीडियो उन पे आ रहा होगा, मेरा वीडियो मना कर रहे हो। आ रहा है जी, आ रहा है वीडियो। नजर आ रहा है, पंखा छोटा आ रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है बस खाली। नहीं नहीं नहीं, वो आप है ना देशना जैन वाले पे आएंगे ना तो आपको आवाज आ जाएगी। मैं अभी ठीक करवा रहा हूँ, देखो। हाँ देखो, आ गई। फोटो आ गया। हाँ जी आ गई। आ गई जी, फोटो आवाज दोनों। आज है ना शुद्ध पंचमी पर्व का पावन दिवस है और ये दिवस किसी त्योहार से कम नहीं है, किसी उत्सव से कम नहीं है। और जितने भी हमारे पर्व आते हैं, दशलक्षण पर्व है, अष्टानी का पर्व है, तो उनसे ये कोई छोटा पर्व नहीं है। आप ये कह सकते हो कि साहब ये बात आप कैसे कह रहे हो, जिनवाणी में तो दशलक्षण पर्व को शाश्वत पर्व कहा है, बड़ा पर्व कहा है। अष्टानी का पर्व को सर्व पर्व में बड़ो अठाई, सब पर्वों में अष्टानी का बड़ा पर्व है। लेकिन आज आप ये कह रहे हो कि शुद्ध पंचमी बड़ा पर्व है, माने मैं इस पर्व को दीपावली, अष्टानी का और दशलक्षण जैसे पर्वों से भी बड़ा कह रहा हूं, रत्नत्रय पर्व से भी बड़ा कहूं, ठीक है ना, क्षमावाणी पर्व से भी बड़ा कहूं तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण केवल इतना सा है, उसके पीछे मेरा केवल इतना है कि ये जो रत्नत्रय पर्व है या दशलक्षण पर्व है, दीपावली पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, इन पर्वों का परिचय कराने वाला कौन सा पर्व है, इन पर्वों को बताने वाला कौन सा पर्व है। यदि आज हमारे पास ये जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि रक्षाबंधन पर्व क्या होता है, इस दिन क्या हुआ था, रत्नत्रय पर्व क्या होता है, दशलक्षण पर्व क्या होता है, अष्टानी का, ये सब हमने जिनवाणी से ही जाना है। इसलिए इस अपेक्षा से हम शुद्ध पंचमी पर्व को बहुत बड़ा पर्व और बहुत बड़ा त्योहार कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज का दिन बड़े हमारे लिए महाभाग्य का दिवस है, लेकिन जो इसको भाग्य माने उसके लिए है ना। क्यों है भाग्य का दिवस? क्योंकि यदि अपन कल्पना करें कि शुद्ध पंचमी पर्व के दिन जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं हुई होती, आज हमारे पास जिनवाणी नहीं होती, तीर्थंकर परमात्माओं का, अंगों के ज्ञाताओं का, केवली शुद्ध केवली का, गणधर परमात्मा का, आचार्य आदि का, इन सब का तो वियोग होना ही था, ठीक है। क्योंकि ये हुंडा सर्पणी का पंचम काल है और उसमें ऐसे महापुरुष, तीर्थनायक, तीर्थंकर आदि या तीर्थ परंपरा को चलाने वाले गणधर आचार्य आदि नहीं होते हैं। यदि आज के दिन ये जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं हुई होती
कोई नहीं, आप छोटा वाला बंद कर दो, छोटे वाला, है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं होती, तो आप कल्पना करके देखो। जैसे कई बार हम कल्पना करते हैं ना कि आज यदि मोबाइल नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है ना, तो क्या हो, हम ऐसे कल्पना करते हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, नहीं नहीं, कमी कमी को, ऑक्सीजन का अभाव, क्राइसिस। अभाव चल रहा था ना, शॉर्टेज 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 सॉरी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी। तो हमें ना चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और तड़प तड़प कर अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। सब लोगों को ये तो विचार आ ही रहा होगा, ठीक है ना, कदाचित मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए, मुझे कोरोना हो जाए, ठीक है, मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन आ जाए और ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा। अपन ऐसी कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने की होगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। ये चाहे इस अर्थ में कि भाई हमारे परिणाम कैसे होंगे उस समय पे, मैं क्या चिंतन करूंगा, कैसे अपने को संभालूंगा। जो स्वाध्यायी नहीं होंगे तो उन्होंने और कोई कल्पना की होगी। तो जैसे हम ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना, भोजन के बिना, पानी के बिना, ठीक है, मोबाइल के बिना, लाइट के बिना, लाइट नहीं, आज लाइट नहीं हो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, आज नेट नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है, तो इसके बिना हम अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से आप ये सोचो, आज के दिन जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं हुई होती तो हमारा जीवन कैसा होता। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, अनंत कौन है, तीर्थंकर परमात्मा कौन है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, जीव क्या है, रस क्या है, स्थावर क्या है, द्रव्य क्या है, कसाय क्या है, पदार्थ क्या है, माने इन सब की अजानकारी में, ठीक है, इनकी अज्ञानता में हमारा जीवन क्या होता, कैसा होता, ठीक है, बिल्कुल त्रियंच के समान। जैसे क्या है कि संगी है ना, संगी, और एक असंगी होता है। स्वाध्याय के बिना, जिनवाणी का समागम मिले बिना या जिनवाणी पढ़े बिना ये जीव असंगी जैसा ही है। मन है, जैन कुल है, मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन यदि जिनवाणी नहीं पढ़ी, ठीक है ना, तो वो असंगी के समान है। असंगी के समान क्यों है? मन किसे कहते हैं? जो हे उपादेय को जान सके, अच्छे बुरे की पहचान कर सके, हित अहित का विचार कर सके, है ना। देखो आप, जैसे छेड़ाला में भी आई है ना बात, और किताबों में मिल जाएगी। संगी किसे कहते हैं? मन सहित जीव को संगी कहते हैं। तो मन किसे कहते हैं? जो हित अहित की पहचान कर सकता है उसे मन कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्वाध्याय के बिना ये जीव हित अहित की पहचान नहीं कर सकता, स्वाध्याय के बिना, है ना। सही मायने में तो जिन लोगों को मन मिला है, विशेष रूप से मनुष्य पर्याय की हम बात कर रहे हैं, हम मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, सुनने सुनाने वाले मनुष्य हैं, तो हम उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मन क्यों मिला हम लोगों को? मन क्यों मिला? ताकि हम जिनवाणी का अध्ययन करें, पठन पाठन करें, श्रवण करें, वाचना प्रश्ना करें, इसलिए हमें मन मिला है। और यदि हमने अपने मन का इधर सदुपयोग नहीं किया तो मन मिलना भी नहीं मिलने के बराबर है। मन मिलना भी माने संगी अवस्था होना भी, ठीक है। अब जैसे ये मक्खी है, मच्छर है, पतंगा है, ठीक है, जिनको मन नहीं है, तो उनमें और हमारे में क्या अंतर हुआ? जैसे उन्होंने अच्छे बुरे की, हित अहित की पहचान नहीं करी, अपना भला नहीं किया, तो वैसे हम लोगों ने भी अपना भला नहीं किया।
इसलिए जिनवाणी के बिना कोई असंगी जैसी अवस्था होती है हमारी, असंगी जैसी अवस्था। ठीक है। अब जो मन रहित है, कहीं भी बैठना, कहीं भी उठना, कुछ भी खाना, कहीं भी कुछ कर लेना, जैसी उनकी परिणति होती है वैसी हमारी परिणति होती। शाकाहार मांसाहार क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे उठना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे दर्शन करना। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, 2000 कह लो, 2100 कह लो, कैलकुलेशन निकालेंगे तो निकल जाएगी। ठीक है, किसी को याद है कि सतखंडागम ग्रंथ की रचना जिस दिन हुई तो उसके बाद से आज तक का कितना काल हो गया? लगभग 2000 ही है। हाँ, ठीक है, तो लगभग दो, वो तो मतलब तब से अब तक का काल कितना हो गया? लगभग 2000 वर्ष। ठीक है ना, लगभग 2000 वर्ष पहले कल के दिन छठखांडागम की रचना परिपूर्ण हुई थी। ठीक है ना, कल के दिन जो बीत गया है, और आज के दिन सुबह उसकी पूजा हुई और देवों ने पूजा की थी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई थी। ठीक है ना, तब क्या हुआ था कि द्रव्य सूत की रचना हुई। किसने की थी? भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने की थी, है ना। ये उनका एक राग था, भूतबली और पुष्पदंत आचार्य का। पंचम काल के भव्य जीवों के प्रति उनको करुणा थी। पंचम काल के अंत तक के भव्य जीवों के प्रति, ठीक है ना, ये हुंडा और सपनी काल का पंचम काल है। माने इसमें आगे आगे कैसी परिस्थितियां बनेंगी, कैसे कैसे परिणाम होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे, तीर्थंकर नहीं होंगे, आचार्य नहीं होंगे, मुनि नहीं होंगे, ठीक है ना, वो कैसे जिएंगे, कैसे अपना कल्याण करेंगे, कैसे हिताहित का विचार करेंगे, कैसे जीव अजीव की पहचान करेंगे, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, कैसे अनुव्रत महाव्रत धारण करेंगे। ठीक है, तो उनको करुणा हुई, तो उस करुणा बुद्धि से उन्होंने जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का भाव बनाया, उनको भाव आया। अपने शुद्धोपयोग से बाहर आकर और शुभोपयोग की भट्टी में रहकर, ठीक है, सावधानी से सुनना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं शुद्धोपयोग से बाहर आकर, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, शुभोपयोग को आप भट्टी कह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हम किस एंगल से कह रहे हैं? अशुभोपयोग की अपेक्षा से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम शुद्धोपयोग के एंगल से कह रहे हैं। तो शुद्धोपयोग से बाहर आकर शुद्धोपयोग की भट्टी में, यानी शुभ राग की ज्वाला में झुलस झुलस कर हमारे लिए इस ग्रंथ की रचना की, सतखंडागम ग्रंथ की रचना की थी। यानी आज के दिन द्रव्य सूत के अवतरण का दिवस है, द्रव्य सूत के अवतरण का दिवस। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छे से सुनाई भी दे रहा है ना? है ना, माइक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको माइक माइक से? चलिए, तो आचार्य भगवान का एक कार्य था, एक विकल्प था, एक राग था, और उस राग की पूर्ति हुई थी। माने आप ये देखो, किसी ने शुद्धोपयोग से बाहर आकर शुभोपयोग में आकर हमारे लिए कोई काम किया, ठीक है, अपने को संकट में डालकर हमारे लिए कोई काम किया। आज भी कोई हमारा कोई साधर्मी भाई, हमें प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कुआं नहीं है, कुछ नहीं है, वो दूर जाए, आधा एक घंटा दूर जाए और वहां नदी पे से पानी भर के लाए, तो हम उसका कितना उपकार मानेंगे। नदी भी ऐसी दूर थी, बियाबान जंगल था, जानवर थे, ठीक है ना, क्रूर प्राणी थे, और वो हमारे लिए वहां से एक घड़ा पानी भर के लाया, हम उसका कितना उपकार मानेंगे अपने को संकट में डालकर। ठीक है, तो ऐसे ही आचार्य भगवान ने अपने को संकट में डालकर, ठीक है, संकट समझ रहे हो ना, उन्होंने हमारे लिए जिनवाणी लिपिबद्ध की, ठीक है, और वो आज तक
हमारे भाग्य से सुरक्षित भी है और आज अपने को सुनने को भी मिल रही है। माने समझाने वाले, समझने वाले, ठीक है, ये दीपक आज भी जल रहे हैं। समझ में आया? लेकिन देखो 2000 साल का कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। 2000 पता नहीं कितनी चीजें काल के गाल में समा गई, बहुत कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये जिनवाणी आज भी हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, और आज भी हम अपना अपना काम कर सकते हैं। तो ये सोचना कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हम कितना पुण्य लेकर आए हैं, पंचम काल में जन्म लिया, ये हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है। लेकिन इतना दुर्भाग्य नहीं, हम पंचम काल में भी अपना काम कर सकते हैं, जिनवाणी पढ़ सकते हैं। मैं अभी किसका प्रवचन सुना था 2-3 दिन पहले, शायद मनीष जी ने कहा या जने विपिन जी नागपुर वालों ने, इसी में मैंने देखा था, ठीक है। अनेकांत जी दिल्ली वालों का लेख पढ़ा था मैंने, तो उसमें उन्होंने लिखा है ये जो सखंडगम में जो वाणी है ना, ये साक्षात महावीर भगवान की वाणी है, साक्षात। तो मैं ये है, तुमने पढ़ा था क्या वो लेख? अच्छा लेख है वो, पढ़ने लायक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमें भगवान महावीर की वाणी दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। समझ में है ना? मैं ये कहना चाह रहा था कि भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने काम किया और वो हम लोगों के लिए किया, ठीक है। उन्होंने एक एक जिम्मेदारी निभाई। क्या जिम्मेदारी? कि द्रव्य सूत्र की रचना करी। अब द्रव्य सूत्र की रचना करने का काम उनका था, तो भाव सूत्र की रचना करने का काम हमारा है ना। द्रव्य सूत्र की रचना आज से 2000 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन भाव सूत्र की रचना आज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सही मायने में तो आज है ना भाव सूत्र की रचना का या भाव सूत्र के अवतरण का दिवस प्रसंग है। भाव सूत्र का अवतरण माने क्या है? तो ये जो शास्त्र है, ठीक है ना, और ये आज के दिन लिपिबद्ध हुआ था, तो ये द्रव्य सूत्र का अवतरण तब हुआ था, आज थोड़ी ना हुआ है। ये तो भूत निगम में से अपन कह रहे हैं कि आज द्रव्य सूत्र का अवतार हुआ है, अवतरण हुआ है। ये तो हो गया 2000 वर्ष पहले हो गया। आज क्या हुआ है? अब वो आचार्य अपना काम कर गए, ठीक है, बहुत महान काम किया उन्होंने, और कितना उपकार हो रहा है, कितने जीव लाभान्वित हो रहे हैं, कितने जीव, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। और अभी तो पंचम काल के अंत तक करेंगे, ठीक है, ऐसा नियम है। अभी तो 2500 वर्ष 2000 वर्ष बीते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो 18,500 वर्ष बाकी हैं। तो तब तक कितने भव्य जीव अपना काम करेंगे। यानी आचार्य ने कितना महान काम किया। उन्होंने पंचम काल के अंत तक के भव्य जीवों के लिए एक काम किया, और मुझे अपना काम करने में पसीना आ रहा है, मुझे एक काम करने में। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना महान काम किया, विशाल काम किया, ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे ये समझ लो कि एक थाली परोस के दे दी सामने, है ना, और अब उसमें से भोजन करना यानी अमृत पान करना, उसका नाम है भाव सूत्र के अवतरण का दिवस, ठीक है। द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध क्या चीज है? तो शास्त्र में लिखा है, आत्मा शब्द लिखा है, ठीक है। तो उस आत्मा को पढ़ना ये द्रव्य शुद्ध है, और उस आत्मा शब्द को पढ़कर उस शब्द का जो वाच्य है अपना आत्मा, उसको प्राप्त करना, प्राप्त कर लेना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, ठीक है। द्रव्य श्रुत का अवतरण हुआ, उसके कितने गीत गाए जा रहे हैं, कितने गीत गाए जा रहे हैं। आज तो व्हाट्सएप इसी से ही भरा हुआ है, ठीक है। एक एक ग्रुप पे हजारों हजारों मैसेज आ रहे हैं। लोगों को मैसेज डालने की आज फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। इतने मैसेज, ठीक है, कलरफुल हैं, सुंदर सुंदर हैं, बड़े पंडित जी साहब के बोल हैं, डॉक्टर साहब के बोल हैं, सुमत प्रकाश जी के बोल हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन कर करके
होश नहीं मिल रहा है। लेकिन भाव शुद्ध क्या चीज है, और भाव शुद्ध का अवतार होना या उसका अवतरण करना, ये मेरा कर्तव्य है। इस तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो है कि नहीं आई बात? माने वो अपना काम कर गए, क्या आश्चर्य है, इसका लाभ उनको मिलेगा, ठीक है। और हम खाली ढोल बजाते रहें और सुबह से गीत गाते चले, झांझ मजीरे बजाते रहें, ठीक है, शुद्ध पंचमी की पूजा भी कर लें, है ना, इसकी आरती उतारेंगे, इसमें वेस्टर्न चढ़ाना चाहिए, जिल्द बदलना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। लेकिन ये पर्याप्त नहीं। निचली भूमिका वाले जीव हैं जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, आप उन लोगों को इस मार्ग में लगाओ, ठीक है। जिनवाणी की शोभा यात्रा निकालो, नगर नगर में, गली गली में शोर मचाओ, जयकारे लगाओ, आज क्या है, ठीक है ना। जिनवाणी सजाओ, जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता करो, ठीक है, हमारी साफ सफाई करो, आवाज नहीं आ रही, रुक गई। तो उसमें ये अलग अलग विद्वानों के विषय रखे। एक विद्वान का विषय था द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की रक्षा कैसे हो, ठीक है। तो उन्होंने जो रक्षा के उपाय बताए, बहुत अच्छे उपाय बताए, ठीक है। फिर इसी तरह से एक विद्वान का विषय ये था कि वीर सागर जी का विषय क्या था, याद आ रहा है? मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक विद्वान का विषय ये था शुद्ध पंचमी पर्व मनाने की उत्तम विधि क्या है, ऐसा, ठीक है। तो मेरा विषय सबसे लास्ट में आया। कुछ गूंज सी रही है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसा है या मुझे ही गड़बड़ नजर आ रही है, मतलब गूंज रही है बहुत ज्यादा। बाकी लोग बताओ पहले। सही आ रही है। सही आ रही है बात। अच्छा, कोई डिस्टरबेंस आप लोगों को? जो अपने विपिन भैया है ना बिहारी कॉलोनी वाले, उनको छोड़कर बाकी किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रही है? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। हो सकता है फिर मेरे मोबाइल में ही कुछ कमी हो। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले भी आपके मोबाइल में शिकायत थी, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को चेक कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो 2-4 दिन 13 तारीख को दोपहर में हमारी कुश्ती थी, उसमें ये विषय आए थे, जिनवाणी की रक्षा कैसे हो, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध की रक्षा कैसे हो, या शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने की उत्तम विधि क्या है। तो उसके बाद जैसे मेरा विषय आया था, मेरा विषय था स्वाध्याय का महत्व, ठीक है। मैंने ये कहा था कि देखो, सारे विषयों का समाधान करने वाला ये स्वाध्याय है कि द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध की रक्षा कैसे हो, कैसे रक्षा करें। आप एक काम करो, छठखंडागम को है ना, एक टाइप कराओ, उसे नेट पे डाल दो, सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया। या एक काम करो, छठखंडागम को है ना, बहुत मोटे से ताम्र पत्र पर लिखो, उकेर दो आप, या दीवारों पर संगमर की दीवारों पर है ना, छेनी हथौड़ी से टनकोस कील कर दो। तो क्या द्रव्य शुद्ध सुरक्षित हो सकता है क्या? बोलो। द्रव्य शुद्ध को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है आप जितना हो सके उतना स्वाध्याय करो, बस ये द्रव्य शुद्ध को सुरक्षित करने का उपाय है। क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। हमने है ना दीवारों पर टंकोट कील कर दिया, मैं उनका बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूँ, ये सब काम होने चाहिए, ठीक है, किसी का निषेध नहीं है। आप दामन पट पर लिखो, बहुत अच्छी बात है, पता नहीं आज नहीं पढ़ेगा तो कोई 500 साल बाद पढ़ेगा, 600 साल 700 साल बाद पढ़ सकता है, उसके बाद वापस स्वाध्याय की परंपरा चालू हो सकती है। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ा काम क्या है?
सबसे बड़ा काम है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से ही, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक विषय पे हम चर्चा करें कि शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने की उत्तम विधि क्या है। क्या है उत्तम विधि? ठीक है भैया, आप पालकी यात्रा निकालो, नए कपड़े पहनो, शुद्ध वस्त्र पहनो, जिनवाणी की विनय करो, पूजा करो, ये सब हैं, ठीक है ना। लेकिन स्वाध्याय करो, ये भी शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने की उत्तम विधि है। समझ में आई कि नहीं आएगा? ऐसा तो आज तो सचमुच में भाव शुद्ध के अवतरण का दिवस है। ऐसा क्योंकि आज का दिन उत्तम इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन पंचम काल के अंत तक के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का निर्माण हुआ था। निर्माण पंचम काल के अंत तक के जीवों के लिए। सोचो आज कितना बड़ा काम। 2000 वर्ष तक के लोग, ठीक है, उनको मोक्ष मार्ग दर्शाने वाले दीपक को जलाया, समझो ऐसा। चल में ना ऐसा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने को शुद्ध पंचमी पर्व का महत्व, उसकी महिमा ख्याल में आनी चाहिए। अब जैसे हम जो ये बात, मेरे को ये विकल्प क्यों आया था, क्योंकि कल जो अपन चर्चा कर रहे थे समय सार के कलश नंबर 4 के आधार से, ठीक है, वो भी आप रहने ही दो, उसमें से हम कम लेंगे, ठीक है, अलग से ज्यादा लेंगे। तो उसमें एक जो बात आई थी ना, जिन वचन रमनते, जो पुरुष जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते हैं, ठीक है। रमने का अर्थ हमने आपको कल बता ही दिया था, ठीक है। रमना माने क्या है? व्यवहार से रमना माने शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, वासना कृष्णा, धर्मोपदेश देना, चिंतन करना, है ना, पाठ करना, ये सब जिन भगवान के वचनों में रमने का उपाय है। और जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है उसको हृदयंगम करना, ठीक है, अपने आत्मा को प्राप्त करना, अपने आत्मा में रमना जमना, रमे ना, मैंने आत्मानुभव करना, ये भी जिन भगवान के वचनों में रमना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा, क्योंकि ये उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं जिन वचनों में रमण करने के बाद। इसी प्रकार से एक जैसे सुदृष्टि तरंगनी है, तो आज अपन है ना स्वाध्याय के प्रसंग ही ऐसा है। आचार्यों ने हमारे लिए जिनवाणी लिखी है, ठीक है ना। कैसे लिखी है, ये भी एक विचारणीय विषय है। आपको पता है कैसे लिखी है? इंदु भाभी जी, आवाज आ रही है मेरी? कैसे लिखी है भैया? उन्होंने किसी श्रावक से कहा था भैया एक डायरी पेन ला दो, ठीक है। किसी श्रावक ने उनको डायरी पेन लाके दे दिया और उन्होंने सतखंडा को लिख दिया, और फिर जाके उस श्रावक से कहा कि भैया इसको छपा देना। ऐसे लिखिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। श्रोता तो ऐसा ही चाहिए। कैसा चाहिए? जो गलत को गलत कह सके। गुरु वचन महाराज, सत वचन महाराज, ऐसे तो श्रोता होते ही नहीं और होने भी नहीं चाहिए, तो है ना। हम यदि गलत पढ़ा रहे हो तो आप तुरंत नहीं साहब ये गलत है, समझ में है कि नहीं है? ऐसा। तो ऐसे श्रोता जब सामने होते हैं तो स्वाध्याय में अलग रस आता है, ठीक है। कैसे लिखी होगी ये, इस बात का यदि अपन विचार करें तो अपने को इसकी महिमा और आती है। तो सोचो आप कैसे लिखेंगे। माने जंगल में कितनी पराधीनता होती है। आज हम भी जंगल में चले जाए ना और कोई भी काम करना चाहें, कितनी पराधीनता है। नगरों में, गांवों में, शहरों में जो सुविधाएं होती हैं, एक एक रोटी बनाना हो, ठीक है, और आप जंगल में हो, बोलो क्या क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आचार्यों को ग्रंथ लिखने का भाव आया, दया आई, करुणा आई, है ना। अब क्या किया जाए? अकेले हैं, कोई सहयोगी भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई सहयोगी भी नहीं है। हम किससे अपनी बात कहें, किससे सहायता मांगे, ठीक है। आचार्य भगवान, सोचो तो सही, ठीक है,
हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने तो आत्मा को प्राप्त कर लिया था। वो तो हर अंतर मुहूर्त में जो बात उन्होंने सतखंडागम में, समय सार में, धवला में, जय धवला में आकर लिखी है ना, उनको अपने लिए कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया था। वो तो अपने स्वरूप में डूब डूब कर उसका आनंद लेते थे। फिर बाहर में आके तुलना आती थी तो लिख देते थे, लिखने का भाव आ जाता था, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट सामने आया। वाह, बहुत बढ़िया। चलो आप लोगों के सामने भी शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो एक पॉइंट हमारे साथ आया। आज हम लोग है ना, जैसे हम भी कुछ लिखते हैं, चाहे एक छोटा सा लेख लिखें, चाहे विज्ञान वाटिका लिखते हैं, ठीक है, तो मैं एक पेज लिखता हूँ ना, तो एक पेज मिनिमम से मिनिमम तो 4 बार करेक्शन के लिए होता ही होता है। 4 बार उसकी करेक्शन की जाती है। एक बार लिखा ना, फिर दूसरी बार अपन पढ़ते हैं, नहीं इसमें ये शब्द नहीं होना चाहिए, कोमा यहाँ आना चाहिए, पूर्ण विराम यहाँ आना चाहिए। हम उसको करेक्शन करते हैं, ख्याल में है? लेकिन फिर तिबारा पढ़ते हैं, फिर अपने को अपनी गलती पकड़ में आ जाती है। फिर चौबारा पढ़ते हैं, फिर भी अपने को तसल्ली नहीं होती। तो हम अपने सीनियर विद्वानों को वो पेज, वो लेख, वो किताब हम प्रूफ के लिए देते हैं, तो वो हजारों गलतियां हमारी बता देते और हमें समझ में आता है, यार बताओ हमारा इस तरफ ध्यान नहीं गया और ऐसी गलती हो गई। लेकिन आचार्यों ने एक एक गाथा लिखी बात, ठीक है, और एक गाथा आज लिख दी ना, दोबारा मुड़कर देखा नहीं कि उस गाथा में मैंने क्या लिखा था। और आज तक 2000 वर्ष बाद भी, ठीक है ना, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ बिंदी कम है, यहाँ बिंदी ज्यादा है, यहाँ कोमा होना चाहिए था, या कोमा नहीं, यहाँ कोमा गलत लग गया, यहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया। बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ठीक है। आचार्य ने इसके आगे 2 बिंदी लगाई है, और 2 बिंदी लगाने का मतलब ये है, 2 बिंदी का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। कैसे कैसे सूत्र लिखे हैं आचार्य, कैसी कैसी गाथाएं लिखी, ठीक है ना। वंदित सब सिद्धे ध्रुव अचल मनोभवम गति पत्ते, जो अचल अनुपम गति को प्राप्त, ठीक है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आचार्यों ने कितनी कुशलता थी, कैसी सावधानी थी। आप ये देखो सावधानी कैसी। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। ये पॉइंट चलो अपन समय सार में बाद में ले लेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में था बहुत दिन, है ना, ऐसा। तो आचार्यों ने कैसे ग्रंथ लिखे, जंगल में उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, केवल जंगल है। अब आप जंगल में शास्त्र लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ताड़पत्र उनको इकट्ठा करना, ठीक है, ताड़पत्र, फिर वहीं पर कोई कांटा मिलना, कोई व्यवस्थित कलम नहीं है बनी बनाई, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई चाकू नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, ठीक है। कैसे वो एक पेड़ की डंडी की कलम बनाते, क्योंकि उनके पास कोई चाकू ब्लेड नहीं है, समझ में क्या? उनके पास तो एकमात्र कांटा था। जंगल में ताड़पत्र हुआ करते, तो स्याही भी उपलब्ध नहीं है। स्याही भी हो तो भी कुछ काम सरल हो जाए, ठीक है। कांटा है, और कांटे से उन्होंने ताड़पत्र पर उकेर दिया, उकेर दिया माने जैसे आज छेनी हथौड़े से संगमरमर के पत्थर पे उकेरते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं टंकोत्कीर्ण करना। अपने अपने नाम लिखवाते हैं ना दान दाता पत्थरों पर, ठीक है, फलाने चंद जी ने ये फर्श बनवाया, ठीक है, और वो खाली स्याही से नहीं लिखवाते हैं, छेनी हथौड़ी से उकेर के, ठीक है, खुदवा कर
तब लिखवाते हैं। लेकिन आचार्य ने कहीं भी अपना नाम तो नहीं उकेरा। मैं आचार्य खुद समय सार ग्रंथ का रचयिता। बोलो, इतना बड़ा काम करने के बाद उन्होंने अंत तक ये नहीं लिखा कि मैंने ये काम किया है। देखो आचार्यों की सरलता, कसाई की मंदता, निरभिमानता। वो काम कितना बड़ा, माने हमने एक कमरा बनवा दिया, पंखा लटकवा दिया, जीने पे पत्थर लगवा दिया, कितना चल जाएगा? 200 साल, 300 साल, 400 साल, कितना चल जाएगा? बीच में डिस्टर्ब हो रहा है भैया, किसी का माइक ऑन है, देख लेना आप। तो क्या कहा आचार्य? जो ठामू ताड़पत्र थे, ताड़पत्रों पर उन्होंने कांटों से उकेरा, और उकेरते उकेरते आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है ना? कांटे को पकड़ के देखना, कांटे पकड़ना, वो पकड़ के उसको उकेरना, तो पता चलेगा कि कितना कठिन काम है। तब जाके आचार्यों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, ठीक है? इतना बड़ा उपकार किया, और आज अपन उनको पढ़े भी नहीं। ये भी एक बड़ा दर्द है। दर्द ये है कि जिन शास्त्रों का अभ्यास करने की, मूल ग्रंथों का अभ्यास करने की हमारी जिम्मेदारी है, और आज हम मूल ग्रंथों के अभ्यास से वंचित होते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, ये भी एक बड़ा दर्द है। स्वाध्याय को आचार्यों ने प्रतिदिन करने का श्रावक के लिए निर्देश दिया है। प्रतिदिन आचार्यों ने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। माने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब गृहस्थों को प्रतिदिन करना चाहिए। समझ में नहीं है? लेकिन आज स्वाध्याय की परंपरा विलीन होती जा रही है, विलीन होती जा रही है, ठीक है? हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आज भी पूजा विधान, कवि सम्मेलन, भजन प्रतियोगिता, ऑर्केस्ट्रा, जुलूस, इनमें जितनी भीड़ आपको मिल जाएगी, स्वाध्याय में उतनी भीड़ नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सोचो आप, क्या हो रहा है? ठीक है, आचार्यों ने हमारे लिए कितने ग्रंथ लिखे, और हम कितना अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर कितना उपकार किया, हम उनके उपकार का कितना बदला चुका रहे हैं, कितना ऋण उतार रहे हैं। सोचो आप। समझ में है कि नहीं है? सुदृष्टि तरंगिणी के पेज नंबर 215 पे तो ये कहा है कि 100 काम छोड़कर देव दर्शन करना, ठीक है, और 1000 काम छोड़कर आप स्वाध्याय करना, 1000 काम छोड़कर। और फिर जो आपने स्वाध्याय किया है, 1,00,000 काम छोड़कर उसको हृदयंगम करना, माने आत्मानुभव करना। ये स्वाध्याय का फल है। केवल स्वाध्याय करना ही नहीं, ठीक है, स्वाध्याय के आगे की भी कड़ी है, एक सीढ़ी है। यदि आप उस अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी पे चढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अगली सीढ़ी माने स्वाध्याय का फल आना चाहिए। जैसे कल हमने आपको बताया था कि जिन वचसी रमनते, तो उनको क्या होता है? मिथ्यात्व का नाश होता है, और क्या होता है कि आत्मा का अनुभव होता है। तो ये आना चाहिए, ये लाभ होना चाहिए। या स्वाध्याय के जो फल में अपन गिनाते हैं, कसाय मंद होती है तो कसाय मंद होनी चाहिए, परिणामों में विशुद्धता आती है तो परिणामों में विशुद्धि आनी चाहिए, ठीक है ना? ये स्वाध्याय का यदि फल आ रहा है तो समझना स्वाध्याय करना सार्थक है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं स्वाध्याय की महिमा में, तो मतलब हम क्या कहाँ तक कहें। स्वयं आगम कहता है कि आगम चेष्टा तदो चेष्टा, ठीक है। अब ये मुझे मिला नहीं अभी तक कहाँ है, ठीक है ना? है मूल गाथा में कि आगम चेष्टा तदो चेष्टा, कि आगम में चेष्टा करना ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बाकी और कोई काम श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है।
एक बात और देखो, स्वाध्याय का महत्व, स्वाध्याय की उपयोगिता, स्वाध्याय की आवश्यकता, बोलो ये तीन अलग अलग विषय है कि तीनों एक है? स्वाध्याय का महत्व, स्वाध्याय की उपयोगिता और स्वाध्याय की आवश्यकता देखने में तो एक लगते हैं, ठीक है, ये एक ही पॉइंट आएंगे, लेकिन मैंने डिक्शनरी में खोजा महत्व माने क्या, आवश्यकता माने क्या, उपयोगिता माने क्या, तो डिक्शनरी में तीनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। महत्व, महत्व माने, महत्व में उन्होंने बताया गुरुता, श्रेष्ठता, ये दो पर्यायवाची शब्द है। महत्व, गुरुता माने स्वाध्याय करना श्रेष्ठ है, गुरुतम कार्य है, बड़ा कार्य है, बड़ा कार्य समझ में ना, स्वाध्याय करना श्रेष्ठ कार्य है, ठीक है। इसी तरह उपयोगिता, उपयोगिता माने ये तुम्हारे उपयोग में आने की चीज है, तुम्हारे लिए यूजफुल है, उपयोगिता माने ख्याल में ना, उपयोगी है ये आपके लिए, ये आपके काम आने वाली चीज है। फिर आवश्यकता, आवश्यकता का अर्थ दिया उसमें अनिवार्यता, यानी आपके लिए कितना अनिवार्य, अनिवार्यता समझो, आवश्यकता, पैसे की कितनी आवश्यकता है, हवा की कितनी आवश्यकता है, पानी की कितनी आवश्यकता है, अन्न की कितनी आवश्यकता है, मोबाइल की कितनी आवश्यकता है, ये आवश्यकता में आए, समझ में आए कि नहीं आया? तो ऐसा आगम चेष्टा ततो जेष्ठा माने आगम में चेष्टा करना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, जेष्ठा माने श्रेष्ठ, ऐसा। अब समझ में आई ना श्रेष्ठ माने क्या है, ऐसा। इसी प्रकार से देखो स्वाध्याय को परम तप कहा है, परम तप, देव पूजा को परम तप नहीं कहा है, समझे ना, संयम को परम तप नहीं कहा है, अनशन को परम तप नहीं कहा है, प्रायश्चित को, विनय को, वैयावृत्ति को, इनको परम तप नहीं कहा है, ख्याल में। स्वाध्याय को परम तप कहा है, और स्वाध्याय को अंतरंग तपों में लिया है, बहिरंग तपों में नहीं लिया, ठीक है। इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण ये है, अनशन तप है, अवमोदक तप है, वृत्ति परिसंख्यान तप है, इनको बताया किसने, एक बात ख्याल में ना, इनकी पहचान किसने कराई, ध्यान तप है, किसने बनाया, स्वाध्याय ने बताया, समझ में है कि नहीं? और स्वाध्याय एक स्वतंत्र जीव की क्रिया, प्रक्रिया, देव पूजा करोगे तो आपको उसमें पराधीनता नजर आएगी, ठीक है ना, लेकिन स्वाध्याय में कोई पराधीनता नहीं, आप चाहे जब मर्जी स्वाध्याय कर सकते हो, इस एंगल से भी स्वाध्याय परम तप है। एक जगह तो स्वाध्याय को, स्वाध्याय के बिना इस मनुष्य को त्रियंश के समान कहा है, सोचो आप, मनुष्य को त्रियंश समान, ठीक है, स्वाध्याय बिना नर त्रियंश समान है, ऐसा। दूसरी बात ये है कि सम्यक दर्शन यदि ये जीव करना चाहेगा ना, सम्यक दर्शन के लिए शर्त है, क्या शर्त है कि बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब चाहे तुम ठीक है डायरेक्ट भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो, ठीक है, ये आज हम इनडायरेक्ट भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते, ऐसा, इसके बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, ख्याल में है कि नहीं? एक पॉइंट और आता है, अपन विचार करें तो स्वाध्याय भवन की दुर्लभता पर विचार करके देखो आप, स्वाध्याय की दुर्लभता, ऐसा, दुर्लभता माने क्या है कि 4 इंद्रिय तक के जीव यदि स्वाध्याय करना चाहें तो स्वाध्याय कर नहीं सकते, दुर्लभता समय आ रहा है ना, 4 एक इंद्रिय, दोबारा बताना भाई साहब, समझ नहीं पाए क्या, स्वाध्याय की दुर्लभता, ठीक है, ये पॉइंट है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि 4 इंद्रिय तक के जीव स्वाध्याय नहीं कर सकते, माने 4 इंद्रिय तक के जीवों के पास ना तो चक्षु इंद्रिय, जिन्हें चक्षु इंद्रिय तो है, कि कर्ण इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, 4 इंद्रिय, एक तो कर्ण इंद्रिय नहीं है और दूसरा मन नहीं है, पंचेंद्रिय भी ये जीव हो गया, पंचेंद्रिय हो गया, चलो संगी भी हो गया,
त्रियंच गति में दोनों चीज प्राप्त कर ली, लेकिन त्रियंच गति में विवेक रहित है, ये विवेक रहित पराधीनता है। सोचो आप, हमारा यहाँ स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय में अपन बैठे हैं, एक कुत्ता दरवाजे से घुसने लगे, हमें क्या पता वो जिनवाणी सुन नहीं आ रहा है, और क्या उसको जिनवाणी सुनने का भाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बोलो। एक कुत्ते को, एक बिल्ली को, एक चिड़िया को, एक कबूतर को संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको कुत्ता घुस रहा है तो सबसे पहले डंडे से उसे भागा देंगे, हार भगा, माने उसकी दुर्लभता देखो। वो यदि जिनवाणी सुनना चाहे तो जिनवाणी सुनना नहीं चाहता, सुन नहीं सकता। एक गाय घुसने लगे, बोलो हम, अरे नहीं अंदर आ रही है, आओ बैठने तो बैठ, साइड में बैठ जाएगी, कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? तो त्रियंच गति में स्वाध्याय दुर्लभ है, नरक गति में स्वाध्याय दुर्लभ है, क्योंकि वहां केवल और केवल नरक गति में वेदना है, पीड़ा है, ठीक है, दुख है, हाहाकार, इतनी जबरदस्त वेदना है। वेदना में भी ये जीव यदि स्वाध्याय करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये बात एक अलग है कि नरक की वेदना सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है, वहां की वेदना से ये जीव सम्यक दर्शन ले सकता है, लेकिन फिलहाल हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। नरक के नार की स्वाध्याय करना चाहें तो ये जिनवाणी उनको उपलब्ध है क्या? बोलो। देव हैं, देव विषयों में आ सकते हैं। अब बताओ, चलो मैं स्थूलता से कथन है ले देकर, अब मनुष्य पर्याय में भी कितने जीवों को ये स्वाध्याय सुलभ है, और ये जिनवाणी कितने लोगों को सुलभ है? जिसने अजैन कुल में जन्म लिया है उसको जिनवाणी सुलभ है। उसको क्या सुलभ होगा? रामायण है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, ये शास्त्र उपलब्ध होंगे, आप समझे ना, ऐसा। और फिर जैन कुल में जितने जीवों ने जन्म लिया है सबको ये सुलभ है का? पता है, जिनवाणी सुलभ होना एक अलग बात है, और जिनवाणी को सुनने का भाव आना एक अलग बात है। अभी पहली क्लास में शायद कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, ठीक है ना। आज के समय में जिनवाणी अपने को सबसे फालतू नजर आती है, एक्स्ट्रा यूजलेस। पता है, मान लो एक घर में एक मेंबर है और उस मेंबर को स्वाध्याय करने की रुचि है, और उसने अपने घर में विनय से बहुत सारी जिनवाणी विराजमान कर रखी हैं। समय सार है, सतखंडागम है, धवला है, कपाल सूत्र है, मोक्ष प्रकाशक है, ये सब उसने अपने घर में रख रखे हैं। हरा भरा घर है, बहु बेटियां हैं, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, लेकिन जब वो भाई गुजरेंगे, उनकी देह पूरी होगी, उनके जाति, घर में से सबसे पहले क्या चीज निकलेगी? सोचो आप। हाँ, सही बात है, ठीक है। बड़े पंडित जी ने बात कही है कि आज हमें अपने घरों में एक खरगोश आते हैं ना डुप्लीकेट से, एक तोता, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, माने इनको रखने की तो जगह है हमारे घर में, लेकिन एक जिनवाणी को रखने की हमारे घर में जगह है। हमारे पिताजी मान लो बहुत सारा वैभव छोड़ गए, रुपया पैसा, ठीक है, सोना चांदी जेवर घड़ी, पता नहीं क्या क्या चीज छोड़ गए, लेकिन उसमें से हम एक सुई बराबर भी चीज घर से बाहर नहीं निकालते। और ये दर्द तो हम जैसे लोगों के सामने बहुत आता है। मैंने अपने जीवन में बहुत देखा, ठीक है। क्या देखा पंडित जी? अब हमारे पिताजी तो चले गए, हमारे घर में बहुत सारी जिनवाणी रखी है, हम क्या करें? तो उन्हें पता है ये क्या करेंगे, ये क्या कहेंगे, ये यही कहेंगे आप हमें दे दो, और क्या कहेंगे। आज तक मेरे से किसी ने आकर ये नहीं कहा कि पंडित जी हमारे पिताजी 1 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए हैं, उसमें 50 लाख रुपया कैश है, 25 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, इतना कैश है, इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ मकान ले रखा था, वहां मकान ले रखा था, हम पंडित जी इसका क्या करें? आज तक मेरे से किसी ने आकर ये नहीं कहा।
समझ में आया कि नहीं आया? बस ये तो कि अब पंडित जी जिनवाणी है, अब हम इसका क्या करें, तो क्या करें बताओ, कितनी तकलीफ वाली बात है। सोचो आप, 4 बच्चे हैं, चारों के अलग अलग फ्लैट हैं, एक एक दो कमरे एक्स्ट्रा हैं, अलमारियों में ऊटपटांग सामान भरे पड़े हैं, एक सामान को बाहर निकालने का भाव नहीं आता, सबसे पहले जिनवाणी को बाहर निकालने का भाव आता है। माने कैसी दुर्दशा है, आप सोचो, आप कैसा काल है, माने कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हमें है ना, हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो ये ठीक है। वैसे तो पॉइंट और भी बहुत सारे हैं, यदि आज की अपन चर्चा करें, ठीक है। अपन जैसे पूजा करते हैं ध्यानताई जी की, तो उसमें आया आगम तीजा नेत्र बताया, मैंने आगम को तीसरा नेत्र कहा है। तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र कहने का मतलब क्या है? 2 नेत्र तो चमड़े के हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र बना हुआ है। सोचो आप, चमड़े का जो नेत्र बना हुआ है ना, तो इस चमड़े से आपको सारी जिंदगी चमड़ा ही दिखाई देगा, दूसरा कोई चीज दिखाई नहीं देगी। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखता है आपको, जो भी दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है, ठीक है। ये बात एक अलग है कि एक चमड़ा पंचेंद्रिय का है और एक चमड़ा एक इंद्रिय का है, और एक इंद्रिय के शरीर को हम चमड़ा नहीं कहते, ठीक है ना, है ना, कलेवर कहते हैं अपन, कलेवर। लेकिन है तो चमड़ा ही ना, ख्याल में है तो शरीर ना, एक इंद्रिय का तो शरीर है, ठीक है। तो इन चरम चक्षुओं से आपको चमड़ा दिखाई देगा, और जो तीजा नेत्र है ना, तीसरा नेत्र, जो लोग पूजा करते होंगे वो जानते, ठीक है। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, उससे आप देखोगे तो आपको ज्ञान स्वरूप आत्मा ही दिखाई देगा, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही दिखाई देगा। समझ में है कि नहीं आई बात? ऐसा ये ज्ञान नेत्र है, ख्याल में है ना। ये जो द्रव्य श्रुत है, ठीक है, ये अब जैसे ज्ञान है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान कहो, शास्त्र कहो, द्रव्य श्रुत कहो, भाव श्रुत कहो, ये दोनों की दोनों है ना बीच की वेदी में विराजमान है। देखो आप, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है, तो ज्ञान कौन सी वेदी में विराजमान है? बीच की वेदी। ऐसा देव, शास्त्र और गुरु, शास्त्र कौन सी वेदी में विराजमान है? बीच की वेदी, ठीक है। और बीच की वेदी मतलब समझ रहे हो आप, है ना, बीच की वेदी माने महत्वपूर्ण, ऐसा मूल लाइन, ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा तो ये सब बातों पे हमें बहुत विचार करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी बातें हैं। समय हमारा हो रहा है और मेरे को आपसे 2-3 मिनट पहले ही छोड़ना है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमारा अगला कार्यक्रम खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक कार्यक्रम और खड़ा हुआ है आज, ऐसा, ठीक है। 2 कार्यक्रम मेरे को भी आगे में शामिल होना है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आज जो शुक्ल पंचमी का पावन दिवस है, इस दिन हम भावना भाएं कि भाव शुद्ध ज्ञान की हमारे को प्राप्ति हो। द्रव्य शुद्ध ज्ञान तो हमारे को उपलब्ध हो गया, वो तो हमारे को आचार्य ने करा दिया, उन्होंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। बाकी इसमें आप विचार करें, स्वाध्याय का स्वरूप क्या है, स्वाध्याय के भेद प्रभेद क्या है, स्वाध्याय करने की विधि कैसे होनी चाहिए, तो विधि जैसे कि आज आपको थोड़ी सी बताई थी, ठीक है ना। स्वाध्याय करने के लिए हमारा कमरा कैसा होना चाहिए, जिनवाणी कहाँ विराजमान होनी चाहिए, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, ये सब स्वाध्याय की विधि में आता है। तो इस प्रकार से हम सभी जीवों का आज के पावन दिवस पर अज्ञान अंधकार मिटे और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना से हम विराम लेते हैं। जिन शासन जयवंत वर्ते।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो बढ़ा दे तुमको, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये शब्दसाहूणम। माता की जय। जैन धर्म की जय हो। दादा जय जय भाई। जय जिनेन्द्र जी। सबको जय हिंद। अपन